वेल हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज जया। आप सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट सीरीज के सेशन में। आज हम फिर से लेके आ गए आपके लिए टेस्ट सीरीज। आज हम कौन सा टेस्ट सीरीज करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरी फोकस ऑन? ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा किस पे फोकस करता है? तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट पे, या स्मॉलर इकोनॉमिक यूनिट पे, ओके, या नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक, या माइक्रोस्कोपिक इकोनॉमिक फेनोमेनन पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा किस में करता है? नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक पे। हम सब जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये एग्रीगेट करता है। ठीक है, Which of the following is not a macroeconomic variable? इसमें से कौन सा macroeconomic variable नहीं है? Unemployment rate, price of a specific brand of carrier and gross domestic product, या inflation rate। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? Price of a specific brand। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, macroeconomic is concerned with, macroeconomic किससे concern है? Detail market transaction, allocation of resources, या इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज मैक्रो इकोनॉमिक इज अ कंसर्न विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द की डिस्टिंक्स बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स? क्या डिफरेंस है मैक्रो में और माइक्रो में? तो हम जानते हैं मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो किस पे फोकस करता है? जो फोकस करता है इकोनॉमी एज अ होल पे, और माइक्रो इज अ इंडिविजुअल यूनिट। तो मैक्रो इकोनॉमिक फोकस ऑन इंडिविजुअल while microeconomics focus economy as a whole. ठीक है, this is all wrong. Macroeconomics study government policies while macroeconomics study individual choice. This is also wrong. Macroeconomics analyze aggregate economic variable while microeconomics examine individual economic unit. ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं? हमारा macroeconomic is concerned with short term changes and microeconomics focus long term trend. तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी। ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है? एनालाइज एग्रीगेट इकोनॉमिक वैल्यू एंड माइक्रोइकोनॉमिक्स इज अ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक एनालिसिस? इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक एनालिसिस को डिफाइन कर रहा है? फोकस ऑन चेंज ओवर टाइम, कंसीडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, या स्टडी डायनेमिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप, या डी प्राइमरी डील विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कंसीडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, स्टैटिक एनालिसिस क्या एग्जामिन करते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, एंड अज्यूमिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन विदाउट कंसीडरिंग चेंज ओवर टाइम। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम है और विदाउट कोई भी कंसीडर चेंजेस ओवर टाइम। 6, which term refers to continuous sequence of production, income and spending in an economy? ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म है जो क्या है? कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस होता है प्रोडक्शन का, जिसमें हम क्या करते हैं? इनकम एंड स्पेंडिंग एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या एग्रीगेट डिमांड। तो ऑफ कोर्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा ऐसा सीक्वेंस है जहां पे प्रोडक्शन इनकम हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेंड करते जाते हैं। ठीक है, आप सब जानते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? The circular flow of income concept illustrate how income production and spending circulate between household, firm and the government in an economy. 7 क्या कह रहा है? इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम व्हाट डज द टर्म ऑफ लीकेज? ठीक है, लीकेज किससे रिफर करता है? जो लीकेज का मतलब जब भी आप विड्रॉ कर रहे हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो भी हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ, इसमें हमने 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था। ठीक है, 4 भी होता है। तो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने क्या देखा था? लीकेज। ठीक है, जब आप पैसा क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीकेज बोलते हैं। द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग पब्लिक गुड, द मनी फॉलोइंग from household to farm, या income save instead of spent, या money spent on import। तो करेक्ट ऑप्शन इज द मनी स्पेंट ऑन import। ठीक है, मनी कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? import पे। लीकेज refers to money flowing out, सर्कुलर फ्लो। ठीक है, फ्लो आउट हो रहा है और स्पेंड कर रहे हो आप इम्पोर्ट पे, सेफ पे और टैक्सेशन पे, विच रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी।
ठीक है। तो बेसिकली लीकेज और हमारा क्या होता है, ये हमारा नहीं आता है टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, ठीक है। Question number 8. What are components of circular flow represent value of all finished goods, services produced in an economy? ठीक है, इसमें से कौन सा सर्कुलर फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या हमारा जीडीपी? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Question number 9. Assertion. Macroeconomic focus on studying the economy as a whole. ठीक है, assertion हमारा सही कह रहा है. Reason. Examine aggregate economic variable such as GDP, unemployment and inflation. ठीक है, तो इसीलिए सब पे examine करता है because of कि पूरी economic variable GDP, unemployment, inflation सबके बारे में यहाँ पे क्या कर सके, पता कर सके. तो both assertion reason are true. Focus करता है. 10. The circular flow of income illustrate the flow of goods and services in the economy. ठीक है, रीजन इट्स सो हाउ हाउसहोल्ड आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहा है. ठीक, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउसहोल्ड और प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी. ठीक है, हाउसहोल्ड और यहाँ पे फर्म की बात कर रहा है. ठीक है, बोथ एसोसिएटेड रीजन आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 10 का एक मिनट क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी में असर्शन तो सही है हमारा. रीजन सो हाउ हाउसहोल्ड आर द प्राइमरी. ठीक है, क्या शो करता है कि हाउसहोल्ड जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, हाउसहोल्ड आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो रीजन हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, what is the primary purpose of national income accounting? नेशनल इनकम अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, मेजर द ओवरऑल वेल्थ ऑफ अ नेशन, या टू कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ अ नेशन, द एक्सेस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन, या डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम विद इन अ नेशन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका 11th का. तो बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है यहाँ पे, कि हम ओवरऑल वेल्थ ऑफ नेशन देखें, नो, जीडीपी ऑफ अ नेशन, द एक्सेस ऑफ इकोनॉमी परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हेल्प इवेल्युएटिंग कंट्री इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्रोथ ओवर अ टाइम, मेजरिंग इट टू टोटल इकोनॉमिक आउटपुट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. Question number 12. Which of the following is not included in the calculation of GDP? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर जो हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स पे, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट पे. ठीक है, इस पे हमारा क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता. 13. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या रिफर कर रहा है, जीडीपी कैलकुलेट यूजिंग मार्केट एक्सचेंज रेट, या जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, या जीडीपी मेजर एट अ करेंट मार्केट प्राइस, या जीडीपी कैलकुलेट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड सब्सिडीज. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. 14. Which of the following components is included in the calculation of gross national product? ठीक है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो इंक्लूड होता है जीएनपी में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टैक्स, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या इनकम अर्न डोमेस्टिक रेसिडेंट अब्रॉड. ठीक है, कौन सा होता है हमारा इसमें से, इनकम अर्न बाय अ डोमेस्टिक रेसिडेंटल अब्रॉड हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, क्यों, वो जीएनपी इंक्लूड करता है टोटल इनकम. ठीक है, टोटल इनकम अर्न बाय अ कंट्री रेसिडेंट वेदर दे आर विद इन द कंट्री टू अब्रॉड. ठीक है, जीएनपी क्या इंक्लूड करता है, जो भी हम इनकम अर्न करते हैं कंट्री द रेसिडेंट और विद इन द कंट्री ऑफ अब्रॉड. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम अर्न डोमेस्टिक और रेसिडेंट अब्रॉड की इनकम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं यहाँ पे जीएनपी कैलकुलेट करते वक्त. द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इम्पोर्ट. ठीक है, तो क्या डिफरेंस मिलता है जब हम टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इम्पोर्ट को क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं इनका, तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड मिलता है. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री total export and total import of goods.
Question number 16, which of the following is not a factor that contribute to underestimation of a national income? ठीक है, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को? हाँ, अंडरस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कौन सा फैक्टर है? तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, इंक्लूजन ऑफ इंपोर्ट या इनकम्प्लीट डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो इंक्लूजन ऑफ इंपोर्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, अकाउंटेड होता है जब हम क्या करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है अंडरस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम। 17, which of the following measure represent the broadest indicator nation economic performance? इसमें से कौन सा broadest क्या है, इंडिकेटर है नेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए? जीडीपी, जीएनपी, एनएनआई या एनडीपी? तो ऑफ कोर्स जीडीपी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 17। क्यों? क्योंकि जीडीपी क्या करता है, हमारे टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में, विद इन कंट्री बॉर्डर्स, मेकिंग अ बॉर्डर्स इंडिकेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग is a method to calculate GDP that add up all expenditure, final goods and services in the economy? इसमें से कौन सा मेथड है जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम जीडीपी एड ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी? कौन सा मेथड है? प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच, आउटपुट एक्सपेंडिचर? ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर अप्रोच, जो हम सारे एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। 19, if the government raise tax on household and business, ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को रेज कर रही है हाउस होल्ड एंड बिजनेस से, तो हाउ दिस अफेक्ट, किस तरीके से नेशनल इनकम पे वो अफेक्ट पड़ेगा और किस तरीके से अकाउंटिंग मेजर करेंगे जीडीपी पे? तो जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, जीडीपी डिक्रीज होगा, या जीडीपी वुड रिमेन अनचेंज होगा, या द इफेक्ट ऑन जीडीपी इज अनसर्टेन होगा? तो करेक्ट ऑप्शन जीडीपी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज टैक्स एंड डिक्रीज डिस्पोजेबल इनकम फॉर हाउस होल्ड रिड्यूस द प्रॉफिट फॉर बिजनेस एंड टर्न वर्ड डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ कि अब हाउस होल्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे आप टैक्स ले रहे हो तो यहाँ पे जो भी इनकम है वो सेव नहीं कर पा रहे, जो भी प्रॉफिट कमा रहे जो भी वो चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा, लीडिंग टू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी? कौन सा इसमें से हमारा क्या है, फैक्टर है जिसको हम जीडीपी कैलकुलेट करते समय रिकॉर्ड नहीं करते? इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री एंड इक्विपमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या सोशल सिक्योरिटी, पेमेंट टू रिटायर, या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर? ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारा क्या होगा, सोशल पेमेंट टू रिटायर्ड। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is a not a factor in a calculation of national income? इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कैलकुलेट नहीं करते नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय? तो वेजेस एंड सैलरी, रेंट फ्रॉम ओन लैंड, डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कौन सा नहीं करते, इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम अर्न विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स, सो इंटरेस्ट अर्न फॉरेन वुड नॉट बी इंक्लूड। ठीक है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम जो अर्न हुआ होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स, तो इसीलिए जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अर्न होती है तो उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बट इंक्लूड नहीं करते। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एंड जीएनपी का? ठीक है, तो हमारा जीडीपी इक्वल टू जीएनपी प्लस नेट एक्सपोर्ट कर दें, या जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट एक्सपोर्ट, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट आर सब्ट्रैक्टेड टू अकाउंट फॉर डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो जीएनपी और जीडीपी जब भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो नेट इनकम जितना भी आपने क्या किया, अर्न किया, एनएफआई आपने जो भी किया है, ठीक, और नेट एक्सपोर्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें से, तो क्या डिफरेंस मिलेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक इनकम का आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा।
तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। 23, when calculating GDP using the income approach, which of the following component include? देखिए जब आप GDP कैलकुलेट करते हो तो कौन से अप्रोच, कौन से इनकम अप्रोच को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, तो इनकम अप्रोच ना, यस, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। 24, द वैल्यू एडेड बाय अ फर्म इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड फर्म जो भी आपका नेशनल इनकम का ये क्या है मेथड है, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या कैलकुलेट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को एंड सेल्स रेवेन्यू को, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। व्हाट डज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मेजर? ठीक है, तो क्या होगा जीडीपी मेजर किस तरीके से करेंगे, ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री इन अ गिवन पीरियड। ठीक, सिर्फ मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे विद इन कंट्री में हो रहा है गिवन अ पीरियड, या टोटल इनकम अर्न बाय ऑल सिटीजन विद इन अ कंट्री, या टोटल वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन द गिवन पीरियड, या टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट विद इन अ कंट्री। तो क्या होगा इसका, तो मेजर करते हैं ओनली द मार्केट वैल्यू और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इजी पोर्शन है। ठीक है, अगर आपका क्लास 12 का कॉन्सेप्ट क्लियर है सारी चीजें, तो आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो ऐसे ही पढ़ते रहो और हंसते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।